ग्रेटर नोएडा दादरी के चर्चित अखलाक हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे योगी सरकार अब वापस लेने जा रही है। दोस्तों, यह घटना 2015 में हुई थी। याद करिए, 28 सितंबर 2015 की रात दादरी के बिसाहड़ा गांव में एक मंदिर के लाउडस्पीकर से गौहत्या की अफवाह फैलाई गई कि अखलाक ने गौहत्या कर उसका मांस फ्रिज में रखा है। गुस्सैल भीड़ ने मोहम्मद अखलाक के घर पर हमला बोल दिया। 52 वर्षीय अखलाक को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला गया। उनके बेटे दानिश जो बीच बचाव करने आए, लेकिन उनको भी बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। उस वक्त जब जांच हुई तो घर में मांस के टुकड़े मिले तो जरूर, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि वह मटन था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दौरान पिटाई में अखलाक की मौत हो गई थी। जैसा कि 2015 में अखलाक की हत्या के बाद 18 लोग आरोपी बने थे, जिसके बाद साल 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रवि किशोर, जो हत्या का मुख्य आरोपी था, उसके साथ कईयों को जमानत दे दी गई, जिसके बाद वह केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया था। लेकिन उस समय से केस की प्रक्रिया बहुत धीरे हो रही थी। अब 2025 में योगी सरकार ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अखलाक केस वापस लेने का अनुरोध किया है। इस मामले में अखलाक के परिवार के वकील यूसुफ सैफी का कहना है कि हम दस्तावेजों का इंतजार कर रहे हैं। अगर यह सच है तो न्याय व्यवस्था पर कलंक लगेगा। अखलाक का घर अब भी वीरान पड़ा है। उनके पड़ोसियों का कहना है कि अखलाक एक शांत इंसान थे। अब जब यूपी सरकार का ये केस वापस लेने का पत्र अखलाक के गांव में पहुंचा, तब से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। #जस्टिस फॉर अखलाक ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर लिखते हैं कि 10 साल बाद न्याय का अंत, शर्मनाक है ये। वैसे अगर इसे राजनीतिक नजरिए से देखें तो ऐसा लग रहा है कि यह बीजेपी का कोर वोटर को मजबूत करने का प्रयास लगता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2015 में यह केस सियासी बवाल बना था। कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की थी और अब लोकसभा चुनाव से पहले यह ध्रुवीकरण का हथियार बन सकता है। दोस्तों, किसी निर्दोष की हत्या होती है और 10 साल बाद उसके केस को बंद कर दिया जाता है। ये तो योगी सरकार न्याय की हत्या कर रही है। अब 12 दिसंबर का फैसला ऐतिहासिक होगा। अब देखना यह है कि क्या कोर्ट इस अर्जी को मंजूर करेगा, क्योंकि यह केस सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि लोकतंत्र और न्याय की परीक्षा का है।